हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ग्राफ खींचा जाएगा, किस तरह से लाइन खींचा जाएगा, उस हम लोग सारा डिटेल्स बताए थे एलपीपी में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और बिहार बोर्ड में अक्सर देखा गया है हमेशा बाउंडेड वाला प्रॉब्लम पूछता है। तो ये जो मैंने सवाल लिया है अभी बाउंडेड करेंगे। मैंने बताया था दो तरह का बाउंडेड, जो चारों तरफ से घिरा रहेगा उसको हम लोग बाउंडेड बोलेंगे। जो ओपन अगर कोई भी अगर पोर्शन अगर ओपन रह जाता है तो वो अनबाउंडेड होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया समझ लीजिए और एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको 5 मार्क्स लाना है तो आपको मेथड लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, कैसे कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपका सवाल मैंने लिखा है एक ही सवाल में हमने क्या करा है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी कर दिया है। ठीक, ये जो जेड होता है इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। इसमें 3 इक्वेशन दे रखा है और ये होता है नल नेगेटिविटी। मतलब कहने का सेंस ये होता है कि जो भी ग्राफ को हम लोग शेडेड पेंट करेंगे, ठीक है ना, फिजिबल जो रीजन होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट करेंगे। क्या लेंगे? इस दोनों पॉजिटिव का मतलब होता है x भी पॉजिटिव और y पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आइए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। आप क्या करिएगा, ये तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, ठीक, ओके। आप क्या करिएगा, सॉल्यूशन जो कॉपी वाला होगा उसमें ये पूरा नोट करिएगा, ठीक, सॉल्यूशन। और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। सॉल्यूशन में इसे लिखिएगा, क्वेश्चन तो लिख चुके होंगे इससे पहले। ये देखो एक बार बताता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन पेपर में रहेगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करिएगा, सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन वाला पेपर, उस पे ये पूरा लिखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो जेड होता है इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, जेड। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए ये दोनों मिला करके इसको हम क्या कर देते हैं, 4th कर देते हैं, ठीक। अब देखिए लैंग्वेज कैसे लिखते हैं। जो भी हम लोग लाइन खींचते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन जो खींचते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन का, तो अभी इन इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशन को हमेशा इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट द गिवन इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। इन इक्वेशन को हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे? इक्वेशन। मतलब क्या करिएगा, देखिए x प्लस 3y इक्वल टू 60। x प्लस 3y इक्वल टू कितना? 60। अब हम बताए थे कि हमेशा इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कीजिए, मतलब इधर 1 बनाइए। तो 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करिएगा, बताइए? डिवाइड बाय 60। इस 60 को 1 बनाने के लिए 60 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? x बाई 60 और इधर हो गया 3y बाई 60 इक्वल टू 60 बाई 60। ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक। x बाई 60 प्लस y बाई, ये इसके नीचे आ जाता है, तो 60 बाई 3 इक्वल टू 1, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि x 60 है और y कितना है? 20 हो गया इक्वल टू 1। एक लाइन का मेरा काम हो गया। इसका मतलब x में 60 काट रहा है, y में 20 काट रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब सेकेंड इक्वेशन, इसको लिख देते हैं थोड़ा छोटा में, ठीक, इक्वेशन इनटू इक्वेशन। अब ये हमको जगह याद पड़ गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ठीक। तो डिवाइड इसको 10 से कर दीजिए। इधर हमेशा 1 बनाना है, ठीक। तो डिवाइड बाई 10 करिएगा, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब हो गया कि x में 10 यूनिट है और y में कितना है? 10 यूनिट, ओके। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया? x इक्वल टू y। देखो एक बात बताता हूँ, कभी भी अगर y इक्वल टू x रहे, एक बात यहाँ पे हम नोट करते हैं, आपको बताते हैं कि कभी भी y इक्वल टू mx मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। किससे पास करेगा? ओरिजिन से। m अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे पास करेगा, ठीक। जैसे मान लो कि y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू √x, y इक्वल टू 1/2
1/2x कुछ भी होगा तो ठीक। m पॉजिटिव होगा यानी कि y इक्वल टू mx, जब m पॉजिटिव होगा तो इधर से पास करेगा, और यही जब निगेटिव m हो जाएगा तो ये इधर से पास करेगा। ये ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू ये भी mx हो गया, यहाँ पे m निगेटिव हो गया और यहाँ पे m क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा ठीक। इसलिए टाइम में आपने पढ़े होगा 11th में ठीक। y इक्वल टू mx, m की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन से ऐसे पास कराएंगे, नेगेटिव होगा तो ऐसे पास करेंगे ठीक। इसको मिटाते हैं तो देखो ना, ये पॉजिटिव है दोनों का दोनों ठीक है, इसलिए किसी अगर दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव होगा ना तो ओरिजिन से तो पास करेगा, लेकिन ऐसे पास करेगा, और पॉजिटिव वाला कैसे ऐसे पास करेगा ठीक। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तीनों का अलग अलग लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए एक बात, इसमें बड़ा यूनिट है, 60 है, 20 है, 10 है, तो हम 1 2 लिखेंगे नहीं। 1 2 अगर लिखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो फिक्स होता है, इसलिए हम लोग एक यूनिट स्केल को मान लेते हैं, 10 कर लेते हैं ठीक है, तब आराम से हो जाएगा। देखिए जरा, अब हम लोग इस तीनों लाइन का ड्रॉ करते हैं ठीक। तो पहले निगेटिव तो है नहीं, इधर कर लेते हैं, y में मैक्सिमम कितना है 20, तो 10 कर लेते हैं, एक इसके लिमिट 10 कर लेते हैं ठीक है। 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 और कितना 60 ओके। इधर भी देखिए 10 20 30 40 50 ऐसे करके ले लेते हैं, 10 20 30 40 ओके। अब बात समझिए, x में कितना है बुआ 60 है, तो y में कितना है 20 है। चलो ड्रॉ करते हैं, x में 60 तो y में 20, x 60 है तो y 20, कुछ ये हो जाएगा। अब जो लाइन लिखना है, जो लाइन ड्रॉ करना है वो लिखते हुए चले जाना है। कौन सा लाइन है देखो, x + 3y = 60, x + 3y बराबर कितना 60 ओके। अब दूसरा क्या है, x 10 है और y भी 10 है ओके, कोई दिक्कत नहीं। x 10 और y भी 10, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी x + y = कितना 10 ठीक। एक और है, एक और क्या है देखिए इधर, x = y, दोनों अगर सेम साइन होता है, y और x में कांस्टेंट नहीं होता है तो ऑलवेज ओरिजिन से पास करता है, और सेम साइन हो जाएगा तो ऐसे पास करेगा ठीक। तो देखिए इधर ये x एक्सिस है, इसका नाम y एक्सिस, तो ये थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक्सिस है x डैश y डैश, ये ऐसे जाएगा, ये y = x ठीक है। अब हम लोग बताए थे आपको, मैंने बताया था कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो डायरेक्शन देखने के लिए हमेशा बोले थे इसमें 0 0 पुट करो, ट्रू हो गया तो ओरिजिन की तरफ डायरेक्शन हो गया, फॉल्स हो गया तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया ठीक। तो यहाँ लिखते हैं फॉर डायरेक्शन पुट x = 0 y = 0 इन इक्वेशन 1 में 2 में एंड 3 में रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा तब जाकर आपको नंबर पूरा मिलेगा ठीक। तो पहला इक्वेशन को अगर डालेंगे यहाँ पे डालिएगा तो कितना लगेगा बताइए, 0 + 3 × 0 < 60 इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको डायरेक्शन से मतलब 0 + 0 0 < 60, ये ट्रू है या फॉल्स है, बोलो ट्रू है। क्या चीज है, ट्रू है। अगर सही है यानी देखो ना 0 60 से छोटा है, सही बात है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देन इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये वाला लाइन जो है, जो ब्लू वाला लाइन होगा, देखो ये है x + 3y, ये वाला जो लाइन है यही फर्स्ट लाइन x + 3y ठीक। तो देखो इसका डायरेक्शन क्या बोले, और ट्रू है ओरिजिन की तरफ, तो
ओरिजिन इधर है, यानी जो ब्लू वाला लाइन है ध्यान दीजिए इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इधर आ रहा है ये लाइन ओरिजिन की तरफ। ये अगर ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता, तो ये वाला लाइन किधर होता है, इधर इस साइड होता। ठीक, अब चलिए अब सेकेंड इक्वेशन में डालिए। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन में डालिएगा तो कितना हो जाएगा, x 0 y 0 ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन 10। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये क्या हो गया, फॉल्स। देन इट्स डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाएगा। कौन सा लाइन, कौन सा लाइन, ये सेकंड वाला लाइन। सेकंड कौन है, x प्लस y। देखो ना, अब टुवर्ड्स ओरिजिन का इधर होता है, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। दिखा दीजिए। अब कौन है, ये रेड वाला। आप सुनिएगा, इसमें आप वैसे नहीं पुट कर सकते हैं 0 0 में, क्योंकि अगर ये पुट कर दीजिएगा देखो ना 0 लेस देन 0, पता नहीं चलेगा कौन छोटा कौन बड़ा, तो इसमें दिमाग लगाइए। थर्ड वाला क्या कहता है, ऐसे कहता है x लेस देन y। इसका मतलब समझिए कि y बड़ा और x छोटा। तो सुनिए एक मिनट, देखिए इधर जानते हैं कि x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है। अब ये बात बताइए हुआ कि y बड़ा और x छोटा, तो y बड़ा, तो y बड़ा हमेशा ऊपर होता है और x छोटा किधर होता है, इधर होता है। y बड़ा इधर होता है और x छोटा किधर होता है, इधर होता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब y बड़ा और x छोटा, इसका डायरेक्शन तो इधर ही होगा। यानी यह लाइन देखो, यह लाइन है, तो इस लाइन के लिए इधर देखो तो y बड़ा है और x क्या है, छोटा है। और यह लाइन के लिए अगर इधर आते हैं इस साइड, तो क्या होता है, x बड़ा और y छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि y बड़ा और x छोटा, इधर यह रेड वाला लाइन इधर होगा, इधर डायरेक्शन में, इधर। नहीं समझे, फिर से बताता हूँ। y बड़ा, देखो ना, x लेस देन y, ये y बड़ा होना चाहिए और x छोटा होना चाहिए। तो y बड़ा इधर है और x छोटा इधर, यानी इधर। बस समझे। अब तीनों में हम लोग कॉमन देखते हैं, कॉमन रीजन कौन सा है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यह ब्लू वाला लाइन इधर आ रहा है और यह लाइन इधर जा रहा है। देखो तो इस दोनों में कॉमन कौन सा होगा, इस दोनों में कॉमन ऐसे जाएगा, ऐसे अगर जा रहा है तो कॉमन ई वाला पोर्शन पूरा कॉमन हो जाएगा। एक रेड वाला कहता है नहीं भाई हम यहां से इधर जाए, तो कॉमन क्षेत्र कौन सा जाएगा, ये वाला कॉमन होगा। यानी कि पेंट जो करेंगे ये वाला पोर्शन को हम लोग पेंट कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब करना क्या होता है, इसके बाद जो पेंट किए उसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, तो देखो एगो ई कॉर्नर है, एगो यहाँ कॉर्नर है, एगो यहाँ कॉर्नर है और यहाँ। सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये ए हो गया, इसका नाम लेते हैं बी, इसका नाम सी और इसका नाम ए का आराम से लिख देंगे 0,20, इसका लिख देंगे 0,10। अब इसका नहीं पता है, इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो सी का आ जाएगा और इस दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो किसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा। ठीक, तो देखिए लिखते हैं फॉर पॉइंट, किसके लिए, पहले सी निकाल लेते हैं। सी किस किस को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व इक्वेशन ये लाइन एंड ये लाइन। ये लाइन क्या है, ये लाइन हो गया y इक्वल टू x और ये लाइन कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब दोनों को सॉल्व करना है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, y की जगह पे x डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 10, यानी कि 2x इक्वल टू 10 है ना, x इक्वल टू 5 और y और x बराबर है, इसलिए y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी कि c का जो कोऑर्डिनेट हो गया 5,5, यानी c का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5,5। अब d का कोऑर्डिनेट है तो d का कोऑर्डिनेट ये दोनों काट रहा है एक दूसरे को, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। फॉर d ये दिख रहा है क्या, फॉर d किस किस को सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं क्या, x प्लस 3y 60 लिख देते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 60, जगह थोड़ा सा हमको बन जाएगा। इधर देखिए फॉर d सॉल्व किस किस को करेंगे,
y इक्वल टू x एंड क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 60। यहाँ पे डालिए x प्लस y की जगह पे x यानी कि 3x बराबर 60 यानी कि 4x बराबर 60 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 15, तो y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 15, यानी कि d का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 15 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आप अभी इतना नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे इसके बाद कैसे करना है। अब ग्राफ बनाने के बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग। अब क्या कर लेंगे, जो कॉर्नर पॉइंट आया है ना, ये सारा a b c d का वैल्यू हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालेंगे, और जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो सबसे छोटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे करते, कैसे यहां लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। जो पेंट करते हैं ना उस रीजन को हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक, और यहां लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z इक्वल टू कितना कितना है 3x प्लस 9y, 3x प्लस कितना 9y। ओके, तो क्या क्या कॉर्नर है बताइए, कि a है, a कितना है 0,20, फिर आपको b है, b कितना है 0,10 है, फिर आपको c है, c कितना है 5,5 है, एंड d है 15,15। ठीक, इस सारा कॉर्नर पॉइंट जो है यहाँ पे रखिए, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 20, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 180। अब 10 रखिए, 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10 कितना हो गया 90 हो गया। अब 5 रखिए, 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा 15 और ये 45, कितना हो जाएगा 45 प्लस 50 और 60 हो जाएगा। अब ये रखिए 15, तो 3 गुने 15 प्लस 9 इंटू 15। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा 45 और 15 नंबर 135, तो ये हो जाएगा 10 हो गया, 4 3 7 1 8। ठीक है, 180, तो यहाँ से भी कितना हो गया 180। तो कह रहा था सवाल में मैक्सिमाइज भी करिए या मिनिमाइज, और मिनिमाइज भी करिए। देखिए एंड कह रहा है, लेकिन अक्सर या तो मैक्सिमाइज पूछेगा नहीं तो मिनिमाइज। हमने एक ऐसा सवाल है जिसमें दोनों पूछ लिए हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ है, तो देखो ये मैक्सिमम और ये भी क्या है मैक्सिमम। ओके, और छोटा सबसे बड़ा सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है ये वाला, ये हो गया मिनिमम हो गया। ये मैक्सिमम हो गया 2 पॉइंट पे आ गया, ए पे भी आ गया डी पे भी, और मिनिमम कितना पे आ गया सी पे। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 180 एट a 0,20 and d 15,15 and minimum at c 5,5। ठीक, इतना पूरा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बस यही मेथड है, इसको कंप्लीट करिए, नोट करिए, इसका आगे